वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ रोशनी। और अभी हम पढ़ने वाले हैं पीसीओएस, जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आजकल की डेट में फीमेल्स में है। तो पीसीओएस के बारे में देखेंगे कि पीसीओएस क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या है, एवरीथिंग। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीओएस? द पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेन-लेवेंथल सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक, व्हाट यू मीन बाय पॉलीसिस्टिक, यानी कि बहुत सारे, पॉली मीन्स बहुत सारे, सिस्टिक मतलब सिस्ट, ओवेरियन मतलब ओवरी में बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है ओवरी में। ऐसे सिंड्रोम को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसका इटियोलॉजी क्या होता है, यानी कि कारण क्या होता है? इटियोलॉजी मीन्स होता है निदान, यानी कि कारण क्या है तो अनक्लियर, यानी कि इटियोपैथी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये पीसीओएस डेवलप क्यों हुआ हमारे बॉडी में। सेकेंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो फैक्टर भी इफ़ेक्ट करता है पीसीओएस को। थर्ड है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि जीन्स में कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रकार का जीन्स म्यूटेशन वगैरह आदि कुछ भी हो रहा है तो उसकी वजह से। और लाइफ स्टाइल, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है आजकल के फीमेल में, यानी कि गर्ल्स में, फीमेल में, सब में मोस्ट कॉमन कॉज लाइफ स्टाइल को, किसी भी डिजीज़ का मोस्ट कॉमन कॉज आजकल के सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ही है। तो अब हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि किसी फीमेल को पीसीओएस है या नहीं है। तो उसके लिए रोटरडम क्राइटेरिया के बारे में बताया गया। अब रोटरडम क्राइटेरिया क्या होता है, तो रोटरडम क्राइटेरिया में क्या बताया गया है, हमारा ओलिगोमेनेरिया, ठीक है, और एमोनेरिया। फर्स्ट ऐसा 3 ही क्राइटेरिया होता है इसमें। रोटरडम क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया, 3 में से कोई भी 2 अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ ये फीमेल को पीसीओएस है। तो इसमें से ओलिगोमेनेरिया, एमोनेरिया। अब ओलिगोमेनेरिया मीन्स क्या होता है, यानी कि इरेगुलर मेंसेस जब होता है ना तो उसको ओलिगोमेनेरिया कहते हैं। और अगर एमोनेरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसको एमोनेरिया कहते हैं। तो या तो इरेगुलर होगा या फिर एब्सेंस होगा, तो वो तो ये कैटेगरी हो सकता है। सेकेंड है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म मीन्स क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन्स जो होता है ना उसके अमाउंट फीमेल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो हिर्सुटिज्म क्या होता है कि कोई फीमेल है उसको मेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जस्ट लाइक कि बियर्ड वगैरह आ रहा है, ऐसा कोई भी कैरेक्टर डेवलप हो रहा है मेल जैसा। एक्ने हो रहा है, यानी कि फेस पे एक्ने वगैरह है हो रहा है, या फिर एलोपेसिया हो रहा है। एलोपेसिया मीन्स बाल झड़ता है, जो उसको कहते हैं गंजापन। इनलार्जमेंट ऑफ ओवरीज हो गया, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन दिखाई देगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो मॉर्फोलॉजी इसका देख सकते हैं यूएसजी के थ्रू, जिसमें 12 या फिर उससे भी ज़्यादा सिस्ट में पाया जाएगा, या जो कि 2 से 9 mm का होगा, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी 2, अगर ओलिगोमेनेरिया या फिर एमोनेरिया या फिर हाइपर एंड्रोजेनिज्म दोनों पाया गया, लेकिन अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन नहीं पाया गया तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये फीमेल इस फीमेल को पीसीओएस है। या फिर अगर हम इनलार्जमेंट ऑफ ओवरी पाया गया और हाइपर एंड्रोजेनिज्म भी पाया जाएगा, एमोनेरिया नहीं हो रहा है, तो भी हम कह सकते हैं, यानी कि 3 में से कोई भी 2 अगर है तो हम कह सकते हैं। थर्ड, उसके बाद अदर फीचर्स देखेंगे पीसीओएस का क्या हो सकता है। तो अदर फीचर्स में ओबेसिटी होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इम्पेयर्ड ओजिटिटी जो होता है ना उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। पीसीओएस में कॉमनली ऐसा देखा जाता है कि जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके में पीसीओएस हो रहा है। अब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इंड्रोजन। अब अगर इंड्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो गया तो क्या क्या होगा, तो हिर्सुटिज्म वही मेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक्ने होगा, हार्शनेस ऑफ वॉइस होगा, यानी कि वॉइस जो होता है वो हार्शनेस वॉइस होगा, ठीक है। अब इसका पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हाई लेवल ऑफ एलएच। तो फीमेल बॉडी में क्या होगा, एलएच जो होगा वो हाई लेवल में पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा, पीसीओएस में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस में मेनली इफेक्ट एलएच, तो हार्मोनल इम्बैलेंस में हाई लेवल ऑफ एलएच हो रहा है।
तो हाई लेवल ऑफ एलएच स्टिमुलेट द थीका इंटरना सेल. Okay, high level of LH which is stimulate the theca interna cell, and theca interna cell secretes androgen. Then फीमेल बॉडी में क्या होगा कि एंड्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा लेवल में इंक्रीज हो जाएगा. अब एंड्रोजन का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंड्रोजन के लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा कि वो पेरीफेरल टिश्यूज़ में जाएगा, मेनली पेरीफेरल टिश्यूज़ या फिर यानी कि एडिपोज टिश्यू में जाएगा. ठीक है, वहाँ से एडिपोज टिश्यू के पास क्या रहता है, एक एरोमेटेज नाम का एंजाइम रहेगा. वो एरोमेटेज नाम का एंजाइम जो का एंड्रोजन को इस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा. ठीक, अब एंड्रोजन इस्ट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, मेनली E1 इस्ट्रोजन E2 और E1 E2 2:1 के फॉर्म में हो जाएगा. अब इस्ट्रोजन का अगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम देखेंगे कि जब इस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज रहता है तो वो क्या करता है, निगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को. और एफएसएच फीमेल बॉडी में क्या है कि मेन रोल प्ले करता है क्योंकि वही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वही स्टिमुलेट करेगा फॉलिक्यूल्स बनाने में और मेच्योर करने में. तो फिर क्या होगा, वही अगर हमारा निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, एफएसएच ही डिक्रीज हो गया तो फॉलिकल यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकुलर एट्रोफी हो जाएगा, नहीं फॉलिकल बनेगा ही नहीं. उसके बाद एनिवोल्यूशन होगा. अब फॉलिकुलर एट्रेसिया होगा तो एनिवोल्यूशन होगा. ठीक है, अब एनिवोल्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा. मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कभी होगा कभी नहीं होगा, और इसका कारण क्या होगा, इनफर्टिलिटी का केस हो जाएगा. अब यहाँ पे हम क्या देखें, एनवोल्यूशन हो रहा है. एनवोल्यूशन हो रहा है यानी कि नो कार्पस ल्यूटियम. यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कार्पस ल्यूटियम बनेगा ही नहीं. अब कार्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा है जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन नहीं होगा, यानी कि हमारे बॉडी में सिर्फ इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा. इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा, प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रोलिफरेशन कर देगा हमारा यूट्राइन एंडोमेट्रियम को. मतलब कि नो प्रोजेस्टेरोन, अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो वो क्या करेगा, पॉलीफरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम. और इसकी वजह से क्या होगा कि इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा. क्या होगा, इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया. और इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने की वजह से इंडोमेट्रियल कैंसर भी होता है. तो मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है जिस फीमेल को पीसीओडी का शिकायत रहती है वो बाद में जाके हो सकता है कि इंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है. अब यहाँ पे एक और केस देखेंगे कि जैसे इस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो इस्ट्रोजन का लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को, जिसकी वजह से एलएच का अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा. और वही साइकिल फिर बढ़ने लगेगा कि एलएच इंक्रीज हो जाएगा, फिर थिका इंटरना सेल को पॉजिटिव फीडबैक देगा, वो स्टिमुलेट करेगा, थिका इंटरना सेल एंड्रोजन को सिक्रेट करेगा, एंड्रोजन फिर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा. अब सेकेंड हम क्या देखे थे उसके कॉज को कि इंसुलिन रेजिस्टेंस. अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी कि उसके बॉडी में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक जाएगा और इंसुलिन बढ़ते जाएगा. ठीक है, अगर इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो वो अब पॉजिटिव फीडबैक देगा किस पे, थिका इंटरना सेल्स पे. और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा कि थिका इंटरना सेल बनेगा, एंड्रोजन बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा, फिर एफएसएच, फिर फॉलिकुलर एट्रेसिया होगा, एनवोल्यूशन होगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, इनफर्टिलिटी का केस आ जाएगा. उसके बाद देखेंगे कि हम इंसुलिन और एंड्रोजन, जो एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है या फिर इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है, वो दोनों क्या करेगा, लीवर पे एक्ट करेगा. लीवर को क्या करेगा, लीवर पे एक्ट करके सप्रेस कर देगा हमारा सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को. अब सेक्स हार्मोन यानी कि एसएचबीजी को क्या करेगा, सप्रेस करेगा. अब एसएचबीजी सब बाइंडिंग हार्मोन ही नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, इस्ट्रोजन भी फ्री हो जाएगा, एंड्रोजन भी फ्री हो जाएगा. इस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों अगर फ्री होगा यानी कि बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया तो फिर से वही साइकिल रिपीट होने लगेगा. तो इस तरीके से हमारा पीसीओएस कॉज होता है हमारे बॉडी में, किस प्रकार से कैसे क्या उसका पैथोफिजियोलॉजी भी पता चला. अब इंक्रीज होगा एंड्रोजन तो क्या क्या कैरेक्टर शो करेगा, तो हिर्सुटिज्म देखें, मेनली हिर्सुटिज्म यानी कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ दिखाई देने लगेगा.
मेन कॉज जो होता है हिर्सुटिज्म का पीसीओएस ही होता है। मेन कॉज रैपिड ऑनसेट ऑफ हिर्सुटिज्म एंड्रोजन। अगर रैपिड एंड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होने लगता है तो रैपिड ऑनसेट ऑफ हिर्सुटिज्म दिखाई देता है। अब सिक्रेटिंग ओवेरियन एड्रेनल ट्यूमर अगर होगा तो वो ग्रेटर देन 200 ग्राम पर डीएल होता है। रूल आउट करेंगे उसके लिए जो मेज़र करेंगे 17 OH प्रोजेस्टेरॉन को, और स्कोरिंग सिस्टम जो होता है वो स्कोरिंग ग्रेटर देन 8 होता है, इंक्रीज करेगा। एंड्रोजन कॉज होता है डिस्लिपिडेमिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही एंडोमेट्रियोसिस होगा और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होता है, मतलब एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा तो वो एस्ट्रोजन इंक्रीज करके एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करवाएगा। एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया होगा और उसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर होगा। अब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे हम कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी डिजीज़ में देखेंगे कि वेट गेन की वजह से होता है। वेट गेन की वजह से हो रहा है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, वेट लॉस कराएंगे। वेट लॉस कैसे करेंगे कि एडिपोज टिश्यू भी हम लोग पढ़े थे आगे आगे में, एडिपोज टिश्यू कॉज करता है सिक्रेट कर क्या करता है, चेंज करता है एंड्रोजन की एस्ट्रोजन में। तो यहाँ पे हम एडिपोज टिश्यू को ही डिक्रीज करेंगे पेरिफेरल और एरोमेटाइजेशन को। एडिपोज टिश्यू ही एरोमेटेज एंजाइम सिक्रीट कर रहा था तो एरोमेटेज एंजाइम अगर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो भी हो सकता है। तो वेट लॉस कराएंगे, डिक्रीज करेंगे एडिपोज टिश्यू को, डिक्रीज कराएंगे पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन को और डिक्रीज करेंगे एस्ट्रोजन को। इससे क्या होगा कि जब एस्ट्रोजन वगैरह सब कुछ अपने अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो फिर नॉर्मल हमारा ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एफएसएच जो हमारा एफएस क्या होगा, फॉलिकुलर एट्रिशिया नहीं होगा, एफएसएच होगा, ओवुलेशन होगा तो फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। उसके बाद मेटफॉर्मिन देते हैं इसके लिए। अब मेटफॉर्मिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो मेटफॉर्मिन इसको डिक्रीज करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा थिका इंटरनल सेल को, जिसकी वजह से उसका साइकिल अच्छे से चलेगा। यानी कि पॉजिटिव फीडबैक अगर थिका इंटरनल सेल को नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारा पॉजिटिव फीडबैक तुम्हारा इंट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा अमाउंट में इंट्रोजन नहीं बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन अपना लेवल पे रहेगा। एस्ट्रोजन अगर लेवल पे है तो एफएसएच भी सीक्रेट होगा। एफएसएच सीक्रेट हो रहा है तो तुम्हारा एफएसएच सीक्रेट होगा तो ओवुलेशन होगा तो फर्टिलिटी होगी, ब्लीडिंग होगी। अब इसलिए हम मेटफॉर्मिन दे रहे हैं जो डिक्रीज़ कर देगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को। और प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे देंगे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो जा रही थी। प्रोजेस्टेरॉन ना मात्रा में रह रहा था, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जा रहा है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन नहीं हो रहा था। हम बाहर से उसको प्रोजेस्टेरॉन देंगे क्योंकि ताकि निगेटिव फीडबैक मिले एलएच को। तो एलएच अगर कम होगा तो थिका इंटरनल सेल कम बनेगा। अब ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स देंगे, जो ओवुलेशन कराएगा वो ड्रग देंगे। तो उसके लिए हम क्लोमिफेन सिट्रेट का यूज़ करते हैं जो एस्ट्रोजन डॉग छोड़ो ये हिर्सुटिज्म जो होता है, यानी कि हिर्सुटिज्म का केस अगर होगा तो उसमें हम ओसीपी देंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। उसके बाद से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे देते हैं तो 21 डेज प्लस 7 डेज, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का जो रहता है वो तो तुम्हारा 1 to 21 डेज रहता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके 21 डेज तक रहता है। उसके बाद 7 दिन जो होता है ना वो आयरन पिल्स रहता है। वो एक टैबलेट ही होता है जिस पर 28 डेज का लिखा रहता है और एक लाइन से शुरू से खाना रहता है। बट उसमें जो मेडिसिन होता है वो 1 से 21 डेज का जो मेडिसिन होता है उसमें एस्ट्रोजन रहता है और अगले 7 दिन का जो रहता है उसमें सिर्फ आयरन पिल्स होता है और उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। अब ओलिगोमेनेरिया एमोनेरिया के केस में, जहाँ ओलिगोमेनेरिया नहीं इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर एमोनेरिया हो रहा है तो उसमें कॉम्बाइन ओसीपीज देते हैं और पीओपी देते हैं जो कि 10 दिन तक के लिए देते हैं और सर्जरी भी करवाते हैं। अब मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसमें सर्जरी भी करवाएंगे। सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करवाते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट में देखेंगे कि हॉट फ्लशेस होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में होगा, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ओवेरियन सिस्ट मिलेगा, ओवेरियन कैंसर मिल रहा था और विजुअल अबनॉर्मलिटीज़ मिलेगा, जीआई और ब्रेस्ट डिसऑर्डर भी मिल सकता है। अब पीसीओएस को हम आयुर्वेद में
कह सकते हैं कि अनार्ता के केस में आता है, जो एमेनेरिया जो होता है अनार्ता होता है, और पीसीओएस अनार्ता में भी जो अदर हम पढ़ते हैं योनि व्यापद उसमें आएगा, तो उसमें किससे कोरिलेट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इतना अगर आप लिख देंगे मतलब अगर पेपर में, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये एलएक्यू और एसक्यू दोनों में भी आ जाता है, और इतना सफिशिएंट है नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, तो तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।